नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो उसके जो प्रमुख लौह अयस्क इस्पात उद्योग हैं, यानी लौह इस्पात उद्योग है, उसके वितरण को देखेंगे, यानी उसकी अवस्थिति प्रतिरूप को देखेंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ पे अवस्थित है, लोकेशन देखेंगे उसकी। तो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 2016 का उठा के देखेंगे, यूपी पीसीएस का पेपर उठा करके, तो उसमें यूएसए के बारे में पूछा गया है, लौह इस्पात उद्योग के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि लौह इस्पात उद्योग जो है कहाँ पे स्थित है। पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा, जहाँ पे स्थित है वहाँ पे क्यों स्थित है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो हमको जो है अपने जो उत्तर होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर देना होता है उसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए, जितना शब्दों में पूछा जाए, उसी हिसाब से आपको अपना क्वेश्चन आंसर को छोटा या बड़ा करना सीखना आना चाहिए। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले जो है हमें उनकी दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। और क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि अवस्थिति के बारे में पूछा जाता है कि उसकी अवस्थिति क्या है। फिर क्या दूसरा क्वेश्चन उसमें पूछा ऐड कर दिया था, उसका ट्रेंड क्या है, यानी कि वर्तमान समय में कैसा चल रहा है, यानी वर्तमान समय में उसकी अवस्थिति कैसे बन रही है। तो दो क्वेश्चन को ऐसे पूछता है वो। तो एक तो पहले पूछेगा कि उसका प्रतिरूप क्या है, तो प्रतिरूप में हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे फैला हुआ है, यहाँ पे फैला हुआ है। अब बताना पड़ेगा हमको यहाँ पे क्यों फैला हुआ है, यानी कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही थी इस उद्योग के विकास के लिए, यानी इस उद्योग का विकास यहाँ पे हुआ है तो क्यों हुआ है, यहाँ पे ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, ठीक है, तो ये बताना पड़ता है। फिर वर्तमान समय में ट्रेंड पूछता है, वो प्रवृत्ति क्या है, यानी कि उस उद्योग की कि उद्योग जो नए उद्योग लग रहे हैं वो कहाँ पे लगाए जा रहे हैं वर्तमान समय में, क्या उन्हीं क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं या फिर नए क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं, नए क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं तो क्यों लगाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को हमको बताना पड़ेगा अपने आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले अपना एक मैप में देखेंगे हम यूएसए के मैप को, ताकि आपको समझ में आए। जो मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को आपके माइंड में क्या बन जाएगा, उसकी इमेज बनती चली जाएगी, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं मैप में यूएसए के उद्योगों के फैलाव को विस्तृत रूप से। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम उन्हीं उद्योगों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। देश की जो मुख्य बेल्ट होती हैं, प्रमुख औद्योगिक केंद्र होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है हमारा कौन सा औद्योगिक केंद्र मुख्य रूप से है, पिट्सबर्ग यंगस्टाउन। तो पिट्सबर्ग एक जगह का नाम है, वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगे हुए हैं। यंगस्टाउन भी एक जगह है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं। तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है, यानी यूएसए है। तो यूएसए के क्षेत्र में, यानी उत्तरी अमेरिका के यूएसए के क्षेत्र में देखेंगे आप, तो ये तटीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे अटलांटिक महासागर आपका हो गया ये, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर हो गया यहाँ पे, उससे जो कुछ दूरी पर आपको ये मिलेगा अंदर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे शिकागो गारी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, शिकागो प्रमुख केंद्र होगा और गारी भी एक क्या है, प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ पे आपको देखा होगा आपने, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, मिशिगन झील है। तो मिशिगन झील के आसपास जो है ये शिकागो शहर बसा हुआ है, और वहाँ का ही जो एक प्रमुख केंद्र कौन सा है, दूसरा गारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरी पेटी मिल जाएगी, ये वाला क्षेत्र दूसरी पेटी हो गई। फिर तीसरा क्या होगा, इरी झील क्षेत्र में है, तो तीसरा इरी नदी, यहाँ इरी झील यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इरी झील क्षेत्र के आसपास जो लौह इस्पात उद्योग लगाए गए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर चौथा क्या आपका, पूर्वी समुद्री तटीय प्रदेश। तो समुद्र तटीय प्रदेश, इसका मतलब यहाँ पे नज़दीक आ जाएगा, समुद्र तट के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। फिर पांचवी जो पेटी पाई जाती है वो क्या है, दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। तो जो दक्षिण भाग है यूएसए का, दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पे आपको मिलेंगे ये दक्षिणी क्षेत्र में। और इसको दूसरा नाम क्या है, बर्मिंघम सटागुना। तो इसलिए क्यों बोलते हैं सटानुगा, क्योंकि यहाँ इनके प्रमुख केंद्र हैं ये, इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये हमें अपने माइंड में याद रखना है। जो मुख्य केंद्र जो हैं यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी यहाँ पर एक, ठीक है। इस पर्वत श्रेणी के क्या आपको इधर इस साइड में ही मिल रही है सारे जो हैं, क्योंकि खनिज वगैरह जो हैं यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद जो है यहाँ पे बाजार के आधार पे मिल जाता है ये आपका केंद्र, ठीक है। यहाँ पे झील वगैरह है, यानी परिवहन की अच्छी सुविधा है इसके लिए। फिर दक्षिण में जो है आपको मुख्य रूप से इसका विकास क्यों हो पाया है, क्योंकि इसका जो है इस्तेमाल होता है निर्यात में, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं, क्योंकि बाजार से बहुत दूर है, क्योंकि बाजार मुख्य रूप से यूएसए में इधर साइड में होंगे, ऊपर साइड में, उत्तर साइड में, ठीक है, उत्तर पूर्व में जो आपका है।
तो आप देखिए माइंड में अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से समझने में आसानी रहेगी चीज़ों को, और आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकेंगे उनको रिलेट करके, तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। इसीलिए मैप बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अपना आंसर वहाँ पे लिखेंगे तो मैप ज़रूर बनाएंगे, वरना नंबर आपको मिलने वाले नहीं हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा तो बन जाएगा बहुत ही आसानी से मैप, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम पहली पेटी देखते हैं कौन सी। सबसे पहली पेटी है जो पिट्सबर्ग की है, वो देख लेते हैं। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग जो है निम्नलिखित में पहला है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। तो पिट्सबर्ग यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है, और दूसरा कौन सा है, यंगस्टाउन क्षेत्र जो है प्रमुख नाम है इनके, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। यह देश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से क्या है, देश का 28% लोहा, तो लगभग यानी कि 1/4 से अधिक जो लोहा जो है यहीं पर तैयार किया जाता है। फिर लगभग 1 शताब्दी से पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के उत्पादन में क्या है, अग्रगण्य रहा है, यानी 1 शताब्दी हो गई, 100 सालों से वो जो है इस क्षेत्र में आगे रहा है। पेंसिल्वेनिया का पिट्सबर्ग नगर जो है ओहायो, एलिगनी तथा मोनोगोहायला नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि ये क्षेत्र जो है, जो पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का जो पिट्सबर्ग है, यानी ये जो पिट्सबर्ग की बात हो रही है, ये कहाँ पे है, ओहायो नदी है, एलिगनी नदी है और जो मोनोगाहेला नदी है, उनके संगम पर ये स्थित है। तो यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नदी है वहाँ पे, तो पानी की आपूर्ति वहाँ से हो जाएगी। फिर यहाँ पर स्थापित होने के पश्चात यह उद्योग जो है पश्चिमी पेंसिल्वेनिया हो गया, ओहायो हो गया, केंटुकी हो गया तथा पश्चिमी वर्जीनिया राज्यों में फैला है, यानी कि इसका विकास हुआ है पश्चिम की ओर। फिर इस क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन से हैं, यंगस्टाउन, तो हमने यहाँ पे देख लिया, यंगस्टाउन को देखा था हमने, ठीक। जोन्सटाउन हो गया, ब्रेडॉक हो गया, कार्नेगी हो गया, होक्सटेड हो गया, हिवलिंग हो गया, एसलैंड हो गया, आयरनटन हो गया, पोर्ट्समाउथ हो गया, स्टेबिनविल हो गया, मिडलटाउन हो गया, वियरटन हो गया, शेरन आदि हैं। तो आपको सारे नाम तो याद रहने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो जो आपको नाम आसानी से याद हो सके, कुछ प्रमुख नाम आपको तो याद रखने पड़ेंगे और उनको आपको अपने आंसर में डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस क्षेत्र के निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं, यानी यहाँ पे जो उद्योगों का विकास हुआ तो क्यों हुआ, यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां यहाँ पे उपलब्ध थी। तो यहाँ पे सुविधाएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी थी। तो पहली सुविधा क्या है आपकी, निकटवर्ती उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा, उत्तम क्वालिटी का कोक कोयला, ठीक है। तो आपने देखा है ये आपका उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र है ना, यहीं पर आसपास, ठीक है। अगर ये मान लो तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे कुछ दूरी के ऊपर जो है यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र मिलेगा, इसी क्षेत्र में ये स्थापित है। यह कोयला जो है मोनोगाहेला, तो वहाँ पे जगह एक है मोनोगाहेला, वहाँ से कोयला हो गया, और तथा ओहायो नदियों द्वारा सस्ते भाड़े पर यहाँ तक लाया जाता है। यानी कि जो है कोयला जो आता है वो किससे आता है, नदी मार्ग से आता है। तो नदियाँ थी, हमने देखी थी 3 नदियाँ थी मुख्य रूप से, तो उन नदियों के माध्यम से जो है सस्ते परिवहन, जल परिवहन क्या होता है, सबसे सस्ता परिवहन होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है सस्ते परिवहन पर क्या है, कोयले को लाया जाता है इस क्षेत्र में। तो लोहा तो मिल जाता है वहाँ पर है, और कोयला जो है आसपास के क्षेत्र में जहाँ मिलता है वहाँ से आ जाता है सस्ते परिवहन के माध्यम से। फिर प्रारंभ में यहाँ पर स्थानीय लौह अयस्क प्रयोग किया जाता था। तो प्रारंभ में तो यहाँ पे जहाँ पे ये लगा हुआ है पिट्सबर्ग वगैरह क्षेत्र है, ये यहाँ पे लोहा वहीं पे होता था। लेकिन क्या है, बाद में क्या हुआ, इस्तेमाल होता गया, सारी खानें ख़त्म हो गई लोहे की। तो अब क्या है, सुपीरियर क्षेत्र जो है, सुपीरियर झील क्षेत्र है, वहाँ पे मेसाबी श्रेणी है, वहाँ से जो है लोह अयस्क प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो परंतु अब यह समाप्त हो गया है, और अब इस क्षेत्र की लौह अयस्क की मांग कहाँ से होती है, सुपीरियर झील क्षेत्र की मेसाबी श्रेणी। तो अपने आंसर में इसको जरूर लिखेंगे कि इस क्षेत्र को मेसाबी श्रेणी से लोहे की आपूर्ति हो रही है। फिर इसके अतिरिक्त क्या है, स्थानीय कचरा लोहा भी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे आसपास का बाजार क्षेत्र है, यहाँ पर है, तो बाजार क्षेत्र होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो पुरानी वस्तुएं होंगे वो कचरा लोहा वहाँ से यानी कि प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या है, वृहत झील, आपको देखेंगे वृहत झील भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मार्गों के अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, सड़क है, रेल परिवहन का भी क्या हुआ, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे एलिगनी हो गया, मोनोगाहेला हो गया तथा ओहायो नदियों भी सस्ता जल परिवहन प्रदान करती हैं। तो ये इन नदियों के संगम पे ही तो ये है, एलिगनी नदी होगी, मोनोगाहेला नदी होगी, ओहायो नदी हो गई। तो इनके जहाँ पे संगम होता है, जहाँ मिलती हैं नदियाँ, वहीं पर तो ये केंद्र स्थित है। तो इनसे क्या मिलेगा, हमको जल परिवहन सस्ता मिल जाएगा। फिर क्या, स्थानीय बाजार में लौह इस्पात की बड़ी मांग रहती है। तो यहाँ पास में ही बाजार भी है, तो बाजार है तो वहाँ पे मांग बढ़ेगी, मांग रहेगी तो फिर वहाँ सप्लाई करेंगे।
लगभग जो है 50% जो इस्पात उपयोग करने वाले उद्योग इसी प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऐसे उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं, ऐसे उद्योगों का विकास हुआ है जिनका जो किस पे आधारित हैं, इस्पात का इस्तेमाल करते हैं जो, ठीक है। फिर क्या है, चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में स्थानीय रूप से मिल जाता है क्योंकि अपलेशियन पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पे मिल जाता है। फिर उपयुक्त सुविधाओं के अतिरिक्त इस क्षेत्र को पूर्वारंभ का लाभ यानी कि मोमेंटम ऑफ अर्ली स्टार्ट यानी कि स्टार्टिंग में ही जो है जो उद्योग कहीं पे लग जाता है तो उसका फ़ायदा मिलता है ना, क्योंकि अन्य उद्योग फिर आकर के वहीं पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा हब बन जाएगा। समूहन यानी समूहन का लाभ मिलता है इसमें। पर्याप्त पूंजी भी अवेलेबल है यहाँ पे, यानी पूंजीपति वर्ग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। श्रम मिल जाता है, जल है, जल की कोई कमी ही नहीं, नदियाँ हैं यहाँ पर, झील है आदि की क्या है, सुविधा प्राप्त है। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे उद्योग का विकास हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है। तो अपने आंसर में इसको लिखना होता है हमें। अगर छोटा क्वेश्चन आएगा तो हमें थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे वहाँ पे हम। फिर क्या है, शिकागो गारी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो शिकागो गारी क्षेत्र है, तो शिकागो कहाँ पे मिलेगा हमको, शिकागो हमको मिलेगा मिशिगन झील के पास। तो यह क्षेत्र क्या है, मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए झील अवेलेबल है तो इसका मतलब पानी की आपूर्ति हो जाएगी, परिवहन की आपूर्ति हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा रिलेट करके सीखिए तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर शिकागो तथा गारी इसके दो मुख्य केंद्र हैं। इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है 26% लोहा यानी लगभग 1/4 जो लोहा जो है यहीं से उत्पादित होता है, यानी कि ये भी उत्पादन में बहुत आगे है। फिर शिकागो तथा गारी के अतिरिक्त अन्य जो प्रमुख केंद्र हैं कौन सा है, मिल्वाकी हो गया, सेंट लुई हो गया, इंडियाना हो गया, हार्बर हो गया, जोलियट हो गया आदि हैं। तो जो जो नाम आपको याद रहे लिख दीजिएगा। इस क्षेत्र को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी हमें, तो सबसे पहले मिलेगा हमको सुविधा कौन सी, लौह अयस्क सस्ते जल परिवहन द्वारा सुपीरियर झील से मिल जाता है। तो आपने देखा, अभी हमने इससे पहले देखा कि सुपीरियर झील में जो कौन सी श्रेणी है, मिसाबी की खान है, ठीक है, मिसाबी रेंज है, तो वहाँ से लोहा मिल जाता है। और लोहा लाते कैसे हैं, सुपीरियर झील से लाते हैं, यानी कि झील के माध्यम से लाते हैं। वहाँ पे जो 5 झीलें हैं, पांचों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ पे नाव के यानी माध्यम से यानी कि जल परिवहन के माध्यम से वहाँ पे परिवहन कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कोयला जो कहाँ मिल जाएगा, अपलेशियन क्षेत्र से मिल जाता है। चूना पत्थर मिशिगन की अल्पिना तथा कैल्साइट खानों से प्राप्त होता है। फिर निर्मित माल को जो है रेल मार्ग द्वारा भेजने का उचित व्यवस्था है। तो आपको पता है शिकागो जो है बहुत बड़ा जो है रेल जंक्शन है, तो वहाँ पे जो अगर जो माल तैयार होता है वो रेल मार्ग से आप पूरे देश में कहीं भी भेज सकते हैं। फिर मिशिगन झील से क्या मिलेगा, पर्याप्त जल प्राप्त होता है। समतल भूमि मिलेगी क्योंकि क्षेत्र ही ऐसा है और जिसमें इसके विकास में कोई बाधा नहीं पड़ती, यानी यहाँ पे जो क्षेत्र पाया जाता है वो कैसा है, वो समतल है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। और समतल क्षेत्र है तो आसानी से कोई भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में विकास करना कठिन होता है लेकिन समतल क्षेत्र में नहीं। फिर क्या देखेंगे, इरी झील क्षेत्र, जो तीसरा झील क्षेत्र है इंपॉर्टेंट हमारा, वो कौन सा है, इरी झील क्षेत्र। तो जहाँ पे इरी झील है उसके आसपास के क्षेत्र होंगे इसमें। तो इस क्षेत्र का विस्तार जो है इरी झील के तट तथा उसके निकटवर्ती भागों में है। यहाँ पर क्या है, इस उद्योग की स्थापना बफेलो नामक, तो आपने सुना भी होगा, पीटी में पढ़ते भी होंगे, बफेलो केंद्र कहाँ पे स्थित है, इरी झील के किनारे स्थित है, ठीक है। तो यह याद कर सकते हैं, यहाँ से हैं, नामक स्थान से के निकट की गई थी। इन क्षेत्र में क्या है, लोहा इस्पात केंद्र पूर्व में बफेलो से लेकर क्लीवलैंड एवं टोलेडो तथा डेट्रॉयट तक विस्तृत है। डेट्रॉयट आपने सुना होगा, बहुत पीटी में पढ़ा होगा कि डेट्रॉयट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, मोटर कार बनाने के लिए, नहीं कि ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन के लिए डेट्रॉयट फेमस है, ठीक है। इस क्षेत्र के मुख्य केंद्र कौन से, बफेलो हो गया, क्लीवलैंड हो गया, डेट्रॉयट हो जाएगा, एरी हो जाएगा, टोलेडो हो जाएगा और लॉरेन हो जाएगा। इस क्षेत्र को कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं, तो वही सुविधाएं सारी हो जाएंगी। देखो मार्केट तो अवेलेबल है ही है, डेट्रॉयट जितना, अब कार कैसे बनेगी, कार बनाने के लिए लोहा चाहिए ना हमको, तो बाजार तो उपलब्ध है ही है यहाँ पर, ठीक है। तो कोयला कहाँ से मिल जाएगा, अपलेशियन क्षेत्र और लौह अयस्क सुपीरियर झील क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, इरी झील से क्या है, जल व सस्ता परिवहन प्राप्त हो जाता है, जाहिर सी बात है। इंजीनियरिंग उद्योग के विकास होने से क्या है, स्थानीय खपत हो जाएगी। जनसंख्या कहाँ यहाँ पे कैसी है, घनी है। अब जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या मिलेगा, श्रम मिल जाएगा हमको वहाँ से। फिर डेट्रॉयट जो है इस प्रदेश का सबसे बड़ा लौह उत्पादन केंद्र है तथा मोटर कार उद्योग भी है, जिससे उत्पादन और खपत साथ साथ होते रहते हैं। तो आपने देख लिया जो है यहाँ के विकास का कारण देख लिया हमने कि क्यों विकसित हो रहे हैं ये इंडस्ट्री का। अगला जो है क्षेत्र कौन सा है, चौथा क्षेत्र था हमारा पूर्वी समुद्री तटीय प्रदेश।
ठीक है, तो समुद्र यानी कोस्टल एरिया पे है ना ये, तो कोस्टल एरिया पे होगा ये, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा ये, क्या करेगा, निर्यात करेगा चीज़ों को। ठीक है, तो इसका विस्तार देश के पूर्वी तटीय भाग में मैसाचुसेट्स से मैरीलैंड राज्य तक है, तो मैसाचुसेट्स से लेकर के मैरीलैंड राज्य तक इसका विस्तार है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीनतम इस्पात क्षेत्र है। तो सबसे स्टार्टिंग में जो आए थे लोग, तो यहीं पर इस्पात उद्योग लागू बनाया गया था, यानी कि चालू किया गया था। फिर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र कौन है, पैरो पॉइंट। तो आप इसका जरूर उल्लेख करेंगे, सबसे बड़ा केंद्र है तो उसका उल्लेख तो होना चाहिए ना एग्जाम, मतलब एग्जाम में आप लिख रहे हैं तो। फिर यहाँ पर आधुनिक मशीनों से क्या किया था, काम लिया जाता है। अन्य मुख्य केंद्र कौन है, अलेनटाउन हो जाएगा, बेथलहम हो जाएगा, स्टीलन हो जाएगा, मॉरिसविले हो जाएगा, लिहाई हो जाएगा, सस्केहन हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, फिलिप्सबर्ग हो जाएगा, ईस्टर्न हो जाएगा, सुइलकील हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्षेत्र के विकास के लिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण रहे इसके विकास के लिए। तो कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त हुई, तो पहली सुविधा मिल जाएगी हमको क्या, पहली सुविधा मिल जाएगी जो कोयला है वो कहाँ मिलेगा हमको, पेंसिल्वेनिया। कोयला पूर्वी पेंसिल्वेनिया तथा पश्चिमी वर्जीनिया से प्राप्त होता है इसको। फिर दूसरा क्या है, चूना पत्थर चाहिए तो कहाँ से मिल जाएगा, पश्चिमी हैनोवर से मिलता है। फिर यद्यपि कुछ लोहा जो है पूर्वी पेंसिल्वेनिया, उत्तरी न्यू जर्सी तथा उत्तरी न्यूयॉर्क से प्राप्त हो जाता है, और स्थानीय रूप से कचरा लोहा भी इसको मिल जाता है, तो जो स्क्रैप होता है वो भी मिल जाता है इसको है। तथापि अधिकांश जो लोहा अयस्क कहाँ से मिलेगा, पूर्वी कनाडा, यानी कि हम आयात भी करेंगे अब, क्योंकि कोस्टल एरिया पे अवेलेबल है ना ये, तो कोस्टल एरिया पे है तो फिर क्या होगा, इसका हम क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे। ठीक है, तो आयात कर लेंगे आसानी से इसको हम। अन्य देख लीजिए, वेनेजुला हो गया, चिली हो गया, जैसे ब्राज़ील हो गया, लाइबेरिया, अल्जीरिया, पेरू आदि देशों से क्या किया था, आयात किया था है। तो तटीय क्षेत्र होने की वजह से क्या होगा, तटीय क्षेत्र है तो यहाँ पे आसानी से जो है जहाज से आएगा, जहाज से आकर के यहाँ पे अयस्क को आसानी से जो है हम लौह इस्पात उद्योग तक पहुँचा देंगे। ठीक है, तो फिर वही है, कुछ लोहा जो है झील क्षेत्रों से भी प्राप्त किया जाता है, तो अनेक स्थानों से जो है इसमें इसको जो है लोहे की आपूर्ति, लौह अयस्क की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि लौह अयस्क की आपूर्ति इसको कहाँ से हो जाती है। फिर क्या है, बोस्टन से रिचमंड तक। तो बोस्टन आप देखेंगे यहाँ पे मैप में तो मिलेगा आपको, बोस्टन एक स्थान है, तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र में मिल जाएगा। बोस्टन से रिचमंड तक जो है स्थानीय बाजार में यहाँ के उत्पाद का क्या है, बड़ी मांग होती है। ठीक है, तो बोस्टन से रिचमंड तक जो है यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बाजार मिल जाएगा। फिर तटीय स्थिति होने के कारण क्या, यहाँ का लोहा कहाँ जाएगा, अब इस्पात जो है निर्यात करेंगे हम, चीज़ों को बनाने के लिए आयात कर रहे हैं जो अयस्क जो होता है, और बाद में क्या करेंगे हम, जो बन जाएगा फिनिश प्रोडक्ट होगा उसको क्या करेंगे हम, निर्यात करेंगे अन्य देशों के लिए। इस क्षेत्र का जो भविष्य उज्ज्वल है, इस क्षेत्र का भविष्य क्यों उज्ज्वल है, क्योंकि जब अंदर के यानी जो अमेरिका है, यूएसए है, उसके जो खुद का जो है अयस्क खत्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, बाहर से अयस्क लाएगा और उसको बनाएगा, फिर कन्वर्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ, मतलब कि इसका जो भविष्य यानी भविष्य में ये अच्छा जाएगा और अच्छा काम करेगा ये, क्योंकि जब सुपीरियर झील क्षेत्र प्रदेश का उच्च कोटि का लौह अयस्क समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ आयातित लौह अयस्क का क्या है, प्रयोग करने वाले कारखाने अधिक सुविधाजनक स्थिति में होंगे। फिर अब जो पांचवा देख लेते हैं, दक्षिणी क्षेत्र। तो पांचवी पेटी हमारी कौन सी है, वो दक्षिणी क्षेत्र की है, जो हमने देखी थी मैप में। तो ये दक्षिण अमेरिका में मिलेगी हमें, जाहिर सी बात है। इसे बर्मिंघम तथा अथवा अल्बामा क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ के मुख्य केंद्र हैं एक्चुअली ये, इसलिए इनका नाम रखा गया, क्योंकि यहाँ पर अल्बामा राज्य का बर्मिंघम केंद्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, यह अपलेशियन पर्वत के क्या है, दक्षिण सिरे पर स्थित है। तो अपलेशियन पर्वत पे ही है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी हिस्सा जो है अपलेशियन पर्वत का है उसके दक्षिण में स्थित है ये। फिर क्या है, बर्मिंघम को दक्षिण का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था पिट्सबर्ग एक मध्य में भी है, और फिर यहाँ पर भी पिट्सबर्ग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, उत्पादन करता है, यानी दक्षिण का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ यही दक्षिणी भाग का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर सटानुगा हो गया, यहाँ का दूसरा बड़ा केंद्र है, तो इसका नाम बोलते नहीं है बर्मिंघम सटानुगा केंद्र। इस क्षेत्र का सबसे बड़ी सुविधा यहाँ यह है कि यहाँ पर क्या, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर आदि सभी क्या है, कच्चे पदार्थ स्थानीय रूप से मिल जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, परंतु यह खपत बाजार से बहुत दूर है।
लेकिन क्या है दक्षिण में एकदम है, सारा जो आप देखेंगे यूएसए का जो बसावट है वो क्या है उत्तर पूर्व में अधिक है। दक्षिण में क्या है कृषि के लिए ज़्यादा है, फेमस है ये जो दक्षिण अमेरिका होता है। अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है वो कृषि प्रधान है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बाजार तो अवेलेबल नहीं, तो बाजार नहीं तो इसका मतलब क्या हम करेंगे, निर्यात करेंगे, जाहिर सी बात है। अतः इसके उत्पादन का खाड़ी की बंदरगाहों से क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अब अगला जो एक छोटा सा क्षेत्र है वो क्या है, पश्चिमी क्षेत्र। तो अगर आप बताएंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे कोई बड़ी बात नहीं है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो है तो या यूएसए का कहाँ मिलेगा, पश्चिम में मिलेगा ये। तो इस देश के पश्चिमी भाग के में अनेक छोटे बड़े इस्पात उद्योग लगे हैं, यानी केंद्र हैं, यत्र वितरित हैं। इस क्षेत्र में इस उद्योग का विकास क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। मुख्य केंद्र कौन है, प्यूब्लो हो गया, सिएटल हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, आयरनटन हो गया, जेनेवा हो गया, मोंटाना आदि हैं ये, ठीक है। ये केंद्र क्या है, स्थानीय मांग को पूरा करते हैं, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में भी तो लोग रहते हैं, तो वहाँ के स्थानीय मांग को यहाँ पे ये पूरा करते हैं। यहाँ पर लौह इस्पात जो है, रेल की पटरियाँ, कृषि यंत्र, मशीनों एवं औजारों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है ना दक्षिण में, तो उनके जो कृषि यंत्र चाहिए उनके लिए, तो उनकी भी ये डिमांड को पूरा करता है। तो पश्चिमी क्षेत्र से जो है कृषि यंत्र वगैरह हो गए, पटरियाँ हो गई, मशीनें हो गई, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहे, हमने देख लिए कुछ प्रमुख जो पेटियाँ हैं, यानी कि आयरन एंड स्टील उद्योग की अमेरिका में, उसको हमने देख लिया। तो जो पश्चिमी उद्योग की बात कर रहे हैं तो वो जो है क्या है, इस क्षेत्र में वो फैला होगा, इस क्षेत्र में वो फैला होगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से जो 5 आपकी ये पेटियाँ हैं ये इम्पोर्टेंट है आपकी, और ये इसी को जो है चित्र बना करके आप वहाँ पे इनका नामकरण कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा और कौन सी चीज़ कहाँ पे है, यानी कि इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अब पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, तो दोबारा भी आने की संभावना है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अपना इसको तैयार कर लें अच्छे से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और जियोग्राफी के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें 8860558530, इस पर कॉल करें और पेड ग्रुप से संबंधित अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।